हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये मेरी वीडियो जाएगी, आई डोंट नो, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ विच इज़ ऑन, आज क्या हो रहा है, वेंसडे। सो शायद एक्सपोर्ट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा तो कल मिलेगी थर्सडे को, अदरवाइज़ फ्राइडे जाएगी, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों बहुत टाइम लेता है अपलोड होने में। और मैं वॉइस ओवर, ये वीडियो मैंने शूट किया था लास्ट वीक और वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को कहा था कि मैंने वीकेंड में कैटरिंग का काम किया तो बहुत ज़्यादा बिजी रही, इस हिसाब से नहीं कर पाई। उसके बाद भी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना, सो थोड़ा सा बैकअप चल रही है सारी वीडियो। सो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। आपने आगे देखा अदरक मैंने धो के रखा है, मुझे जिंजर गार्लिक और क्या बोलते हैं अदरक का जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रखना था, तो वो भी तैयारी करनी थी। और यहाँ ग्रीन चिली मैंने काट के रखी है स्लिट करके, और हस्बैंड को मैं इसे फ्राई करके दूंगी। कल मैं गई थी मेरी फ्रेंड के यहाँ, उनका जो बड़ा पॉट होता है ना, हम लोग तपेली बोलते हैं, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो इतने बड़े बर्तन नहीं हैं कि मैं इतने सारे लोगों का खाना बना सकूं। क्योंकि कैटरिंग था 50% का और मुझे देना होता है 60 का, मीन्स कि हर किसी को यही रहता है ना कि 10 प्लेट एक्स्ट्रा देनी होती है। तो इतने सारे लोगों के इतना बड़ा बर्तन तो नहीं था, तो उसके पास से मैं लेने गई थी। उन्होंने कहा था कि ले जाना उनके पास है, क्योंकि जिनके यहाँ पार्टियाँ बहुत होती है ना, तो वो रखते हैं बड़े बड़े, और हमारे यहाँ इतनी नहीं होती है, जस्ट स्मॉल गेट टुगेदर हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे जब मैं लेने गई ना, तो उन्होंने ये गोटा दिया था, हम लोग मेथी का गोटा बोलते हैं, तो उन्होंने दिया था। रात को मैं अराउंड 8 साढ़े 8 बजे आई थी शाम को, तो उस समय तो कोई खाता नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यहाँ इसे गरम करके खाया जा रहा है। तो उसके साथ यहाँ मैंने ग्रीन चिली को फ्राई करके दिया है हस्बैंड को। तो हस्बैंड ही खाएंगे अभी, और उनको ये काफ़ी पसंद है, तो उन्हीं के लिए दिया था कि अभी तो तू तो बना के नहीं देगी उनको फ्राई वाला, तो मेरी तरफ से ले जा। मैंने बोला ये सही है, मैं रिस्ट्रिक्शन कर रही हूँ यहाँ, और मेरे से ज़्यादा मौसमी कर रही है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल। मेरी तो सुनते नहीं है, वैसे भी होता है ना कि लेडीज़ की, वाइफ की नहीं सुनी जाती, लेकिन बेटियाँ बड़ी होती हैं ना, तो उनकी आराम से सुन लेते हैं कहीं ना कहीं, तो मौसमी की सुन लेते हैं। हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी सुनते हैं। तो आज परफेक्ट वेदर भी था, ये क्या बोलते हैं भजिया वाला, गोटा वाला। बारिश हो रही थी काफ़ी, तो सुबह सुबह उन्होंने बस ये वाला नाश्ता किया, और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही थी। एक्चुअली मेरी नहीं, हस्बैंड की बन रही है अभी। आपने आगे देखा कि वो पानी ना उबालने के लिए रख देते हैं, अदरक वगैरह सब कुछ डाल देते हैं, और चाय में बहुत देर के बाद एकदम से उबालने के बाद डालते हैं। उनका मेथड ही कुछ अलग है और चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक है। कोई भी रेसिपी में अगर उनको अगर दिया जाए ना, तो हर बार का चेंजेस होता है। मुझे भी चेंजेस करवाते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा जो है ना वो सिस्टम रहने दो, मेरा मत हिलाओ। तो मैं अपनी चाय अभी अभी बहुत लेट पीती हूँ। एक समय ऐसा था ना कि सुबह मुझे चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन अभी मेरा काफ़ी लेट हो जाता है। इन दोनों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे आराम से चाय पीनी होती है। ऐसे हड़बड़ी में ना जल्दी जल्दी पी लेनी, लेकिन हाँ 10-15 मिनट आराम से मैं बैठती हूँ चाय पीते समय। तो मेरा बस यही है। एनीवे, आप लोग सब पूछ रहे थे कि मेरा लैब रिज़ल्ट क्या आया। तो यस, इस वीक मैं गई थी, विच इज़ ऑन ट्यूसडे को था मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर का। आज वेंसडे है ना, हाँ कल कल ही था। कल था नहीं, मंडे था, सॉरी। 12th को था। अब 12th कब आया था, मंडे ट्यूसडे, और आज कौन सी तारीख हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक हाँ आज 14 है ना, 12th और मंडे को था। तो मंडे को मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो लैब, यस एवरीथिंग इज़ ओके। जो लास्ट उन्होंने मुझे वर्बली बताया, सच मानिए मेरे हाथ में पेपर भी दे रखा है, पूरी लैब रिज़ल्ट है, लेकिन मैंने अभी खोल के ही नहीं देखा उसको पेपर्स को। बस मैंने डॉक्टर को पूछ लिया कि किडनी क्रिएटिन क्या है, जो बेसिक होते हैं ना वो पूछ लिया, और डॉक्टर जो होते हैं वो बता भी देते हैं अगर कुछ इधर उधर हो तो उन्होंने कहा किडनी क्रिएटिन शायद कुछ 1.1 बताया मुझे, और जीएफआर मुझे 59.7 शायद, और क्या था आई डोंट नो, कुछ और था। हाँ, पोटेशियम एंड जो सोडियम वो सब कुछ ठीक है उन्होंने कहा। जो और कुछ नहीं है, बस एक मैग्नीशियम मुझे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वो लो रन कर रहा है, और मैं 400 mg लेती हूँ, तो अभी उन्होंने मुझे कहा कि 800 कर दो उसको।
तो वो मैंने आज से कर लिया 800 मिलीग्राम्स। कल नहीं ली थी, कल भूल गई थी, सो आज से मैंने 2 पीस कर दी है उसकी। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ओके। हो सका तो मैं नेक्स्ट जब भी याद होगा ना तो मैं आपको उसका रिव्यू दे दूँगी पेपर का। लेकिन अभी मेरे पास सच बताऊँ मैंने बस पर्स में ही रखा हुआ है, उसे खोल के ही नहीं देखा है। जो डॉक्टर ने बोला मैंने वही यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, लैब रिज़ल्ट्स आर गुड सो फार। और बस यहाँ पे सुबह का नाश्ता वास्ता कर लिया, सब कुछ हो गया था। जैसे मैंने कहा भजिया वगैरह खाया था। और यहाँ पे मैं परवर की सब्ज़ी बना रही हूँ दोपहर को। और थोड़े से गोटे बच गए हैं, भजिया बच गया है थोड़ा सा मेथी का गोटा, तो हस्बैंड अब दोपहर को खाएंगे। और मैंने सुबह नहीं खाया था। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ, मुझे चाय के साथ या तो फिर रोटी चाहिए, पहले नहीं खाती थी वो भी, अथवा तो फिर कुछ भी नहीं चाय के साथ। इतना मसाला वाला मुझे नहीं बनता है। उपमा पोहा बहुत सारी चीज़ें बन जाती है घर पे, लेकिन मुझसे वो सारी चीज़ें नहीं खाई जाती चाय के साथ। तो मैं दोपहर को देखूँगी, होगा तो ले लूँगी। परवर की सब्ज़ी बन रही है लंच में। और साथ ही साथ जो जैसे मैंने कहा हस्बैंड को जब भी गोटा वगैरह हो ना तो उनको पूरियाँ भी चाहिए, श्रीखंड भी चाहिए, बहुत पूरा फुल मील चाहिए उनको। मिर्ची चाहिए तली हुई, लेकिन श्रीखंड विखंड तो देने वाली नहीं हूँ मैं। मौसमी भी मुझे मार डालेगी अगर मैं दे दिया तो, क्योंकि बहुत कंट्रोल करती है वो, मुझे भी करती है। बहुत अच्छी बात है ये, एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है ना कि होता है कि कोई होना चाहिए आपके सराउंडिंग। मैं तो वैसे कर लेती हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है ना कि दिल कर देता है कि चलो भी खा ले, तो बोलती है कि नहीं मम्मी मत, ये आपके लिए नहीं है। तो फिर होता है कि नहीं अच्छा है, चलो कोई तो है मुझे टोकने वाला ना, हमारे सिर पे कोई होना चाहिए। और वो बहुत कंट्रोल करती है अपने आप को भी। ऐसा नहीं है कि हमें, वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत ही ज़्यादा। कई बार तो 3-3 4-4 महीने तक वो कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री पे रहती है, बिल्कुल कुछ नहीं खाती है, सिर्फ दालें वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें होती है ना वही खाती है। तो बहुत उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो फ्रेंड्स के यहाँ से थोड़े बहुत बर्तन लेके आई थी, तो ये सारे मैंने साफ़ किए उसी दिन आने के बाद, ना तो उस दिन लेकिन नेक्स्ट दिन, ये जब भजिया वगैरह बनाया था ना उसके बाद इन बिटवीन ये सारा मैंने साफ़ किया। ये मेरा पतीला है, नया वाला निकाल के रखा था, शायद इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन उसकी नहीं पड़ी थी। ये 2 ही इनफ हो गए थे, बारी बारी से मैंने इसमें ही बना लिया था। और ये गैस भी उन्होंने मुझे, मैं मना कर रही थी, बोली कि नहीं ले जा, 2 है ना, 2 चूल्हे वाला तो अच्छे से तेरा हो जाएगा। सो रियली शी इज़ रियली हेल्पफुल एंड थैंक गॉड कि मुझे इस तरह की फ्रेंड मिली है कि। और ये गैस का बॉटल वगैरह तो था मेरे पास, वो तो है, काफ़ी 5-6 रखे हैं मेरे पास घर में, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी मेरे वाला है। तो बस ये सारा कुछ मैंने वहाँ साफ़ करने के बाद यहाँ लंच बनाने के लिए आ गई थी। और बस जैसे कहा परवर की सब्ज़ी, पूरियाँ बना रही हूँ। पूरियाँ मैंने थोड़ा सा आटा, आपने देखा होगा आगे, थोड़ा सा अलग रख लिया था, सोचा था कि मैं अपनी ना रोटियाँ बना लूँगी, मैं पूरी नहीं बनाऊँगी। और पता नहीं कहाँ दिमाग था क्या था कि सारी मैंने बेल दी, सारी पूरियाँ ही बना दी। तो चलो कोई नहीं, फिर तो खाना ही हो, कुछ तो खाना, तो मैंने भी पूरियाँ ही खा ली। फिर मैं सारी की सारी अलग भी रखी थी, पता नहीं कैसे मैंने बेल ली सारी। और फ्राई भी हो गया, तब पता चला करे मैंने तो अपना आटा रखा था साइड में, वो भूल ही गई बनाने का, रोटी बनाने की। तो कोई नहीं, अब तो जो है वही खाना है। अच्छा, फिर अब आपका एक क्वेश्चन था लास्ट व्लॉग में कि वॉइस नहीं आ रही है, कौन सी मेडिसिन का मैंने मेंशन किया था। तो जैसे मैंने कहा ना, सैटरडे को मैंने कैटरिंग की थी 60% की, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने टाइलेनॉल लिया था, जो बॉडी एक के या कोई भी बॉडी पेन के लिए हो गया, हेडेक के लिए हो गया। तो बेसिक हमारे यहाँ टाइलेनॉल यहाँ मिलती है, जो अब्रॉड में रहते हैं उनको पता होगा। यूएसए में आई थिंक सो, यूके में भी होगा शायद, मुझे वहाँ का इतना ज़्यादा पता नहीं है कि कौन सी दवाई चल रही है, लेकिन अमेरिका में तो डेफिनेटली, और कई जगहों पे कौन सी चल रही है पेन की मुझे नहीं पता। शायद इंडिया में डोलो करके है, इस बार मैं गई थी जो मुझे लेनी पड़ गई थी, मीन्स दिया था डॉक्टर ने, लेकिन मैंने लिया नहीं था, मैं टाइलेनॉल लेके ही जाती हूँ इंडिया। तो डोलो शायद है ना वो पेन के लिए। लेकिन मैं छोटी मोटी जो पेन होती है ना बॉडी में, या कई बार एकदम से लाइट हेडेक हो गया, तो मैं सुदर्शन ले लेती हूँ, जो आयुर्वेदिक होती है, घनवटी करके आती है, सुदर्शन घनवटी, वो मैं ले लेती हूँ। उससे मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो सैटरडे को मैंने टाइलेनॉल ली, उससे मुझे लग रहा था कि नहीं, ये सुदर्शन इस टाइम नहीं वर्क करेगा, तो मुझे टाइलेनॉल ही लेना पड़ा।
तो मैंने टाइलेनॉल लिया था। वो किसी ने पूछा था कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो आपने कौन सी दवाई ली थी, तो मैंने टाइलेनॉल ली थी। अब आई डोंट नो इंडिया में इसका पेन किलर का क्या है, जैसे मुझे पता है डोलो शायद कुछ है, लेकिन यहाँ टाइलेनॉल है। तो ये क्लियर हो गया, और आपके सारे सवालों के जवाब बारी बारी से मैं दूंगी हर वीडियो में, हो सका उतना। तो और भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। देखो मैं क्या ये बोली जा रही हूँ, पता नहीं। एनीवे, चलो इस वीडियो का मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई होप सो इसमें अच्छी सी वॉइस आए। टेक केयर एंड बाय बाय।